ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। इस वीडियो में बौद्ध धर्म की तथाकथित दीक्षा दी जा रही है, जिसमें यह लोग शपथ ले रहे हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा। यहाँ बताते चले कि विश्व में लाओस, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, चीन, श्रीलंका ये देश अधिकृत तौर पर बौद्ध देश कहलाते, क्योंकि इन देशों के संविधान। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और वीडियो का टॉपिक है कि थाईलैंड में छाया हिंदू धर्म, हिल गई पूरी दुनिया। आप सबको पता है कि थाईलैंड एक बौद्ध देश है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या है जो आपको जरूर जानना चाहिए। तो वीडियो लगाता हूं मैं स्क्रीन पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने व्यू विचार में वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जो देखेगा। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। इस वीडियो में बौद्ध धर्म की तथाकथित दीक्षा दी जा रही है, जिसमें यह लोग शपथ ले रहे हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा। यहाँ बताते चले कि विश्व में लाओस, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, चीन, श्रीलंका ये देश अधिकृत तौर पर बौद्ध देश कहलाते हैं, क्योंकि इन देशों के संविधानों में बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय राजधर्म का दर्जा प्राप्त है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन देशों में बौद्ध धर्म अपनाने पर ऐसी कोई शपथ नहीं दिलवाई जाती, बल्कि इन देशों के बौद्ध हिंदू देवी देवताओं में भी पूर्ण आस्था रखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर भारत में यह कौन सा धर्म है जो बौद्ध धर्म के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है। थाईलैंड जो कि एक बौद्ध देश है, वहाँ जगह जगह पर हिंदू मंदिर मौजूद हैं। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट कंबोडिया में है। भूटान में भी कई भव्य हिंदू मंदिर हैं और यही नहीं, लाओस, श्रीलंका और म्यांमार में भी बेहद भव्य हिंदू मंदिर बने हुए हैं। यानी हर एक बौद्ध देश में हिंदू देवी देवता भी समान रूप से पूजे जाते हैं, परंतु भारतीय तथाकथित बौद्ध कुछ अलग ही टाइप के हैं। इसी बीच थाईलैंड ने कुछ ऐसा किया है जिससे भारतीय तथाकथित बौद्धों को तगड़ी मिर्ची लगी है। आखिर क्या किया है थाईलैंड ने और क्यों सुलग रहे हैं भारतीय तथाकथित बौद्ध, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों थाईलैंड पर बात करने से पहले जरा भारतीय बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। बौद्ध धर्म की शुरुआत कहां से हुई यह सब तो आप जानते ही। सम्राट अशोक के समय काल में बौद्ध धर्म भारत में तो फैला ही, साथ ही भारत से निकलकर या अन्य देशों तक भी पहुंचा। भारत से बाहर अन्य देशों में बौद्ध धर्म आज भी उसी रूप में विद्यमान है, जबकि भारत में यह एक अलग रूप ले चुका है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में भारत से बौद्ध धर्म का लोप हो गया। बौद्ध धर्म के विद्वान डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह के अनुसार भारत में जो डॉक्टर अंबेडकर का बौद्धवाद है वह बौद्ध धर्म से बिल्कुल अलग है। वह एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन है। वास्तविक बौद्ध धर्म तमाम सामाजिक संगठनों गतिविधियों को समेटने वाला एक छाता है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर का बौद्ध धर्म सामाजिक मुक्ति का एक आंदोलन है। वास्तविक बौद्ध धर्म में अध्यात्म अनिवार्य रूप से शामिल है और वह हिंदू धर्म से अलग नहीं है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर के बुद्ध धर्म में अध्यात्म अनिवार्य रूप से शामिल नहीं है और यह हिंदू धर्म का जबरदस्त आलोचक है। उदाहरण के तौर पर आप तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को ही देख लीजिए। भारतीय बौद्ध ब्रह्मा विष्णु व महेश को न मानने की शपथ लेते हैं, वहीं दलाई लामा स्वयं बैठकर रुद्राभिषेक कर रहे हैं। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वास्तविक बौद्ध धर्म और भारतीय बौद्ध धर्म में क्या अंतर है। अब आते और ये बौद्ध जो हैं, जब हम दलाई लामा की बात करते हैं और ऐसे बौद्धों की बात करते हैं दूसरे देशों के जो कि शिवलिंग की भी पूजा करते हैं, शिव की जो स्तुति करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि ये असली बौद्ध नहीं है। जैसे इस्लामियों में होता है ना कि शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहमदी, पता नहीं क्या क्या होते हैं, इनके अलग अलग सेक्ट होते हैं, 72 फिरके हैं और बोरा मुसलमान। तो ये जैसे कहते हैं ना कि या वो वाले मुसलमान असली मुसलमान नहीं है। अब जैसे कोई टेररिस्ट निकल आता है तो कहते हैं कि जो टेररिस्ट है वो असली इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जबकि जो टेररिस्ट होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे तो नहीं अनपढ़ होते हैं। अबू बकर अल बगदादी इस्लामिक स्कॉलर था, ठीक है, जिसने ISIS की स्थापना की, तो वो तो भैया अपने इस्लाम को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये बोलते हैं नहीं, ये वो तो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो वैसे बौद्धों में भी है कि ये बोलते हैं अच्छा जो कोई हिंदुइज्म के जो गॉड का कंसेप्ट है उस पर जरा सी भी आस्था रखता है, कहते हैं वो बौद्ध नहीं है, हम असली बौद्ध हैं क्योंकि हम भारत के हैं। भैया हद्दी है यार इनकी। थाईलैंड पर हिंदू धर्म में प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग देवता हैं, जैसे कि विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती जी हैं।
तो धन की देवी लक्ष्मी जी हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है तो विष्णु जी पालन करता है, तथा महेश यानी शंकर जी प्रलय आने पर संहार करता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता व रिद्धि सिद्धि का दाता माना गया। वहीं हनुमान जी को बल और बुद्धि का देवता कहा गया। इसी तरह और भी कार्यों के लिए सिंबॉलिक रूप से अलग अलग देवी देवता हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 12 जुलाई से एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट शुरू हो चुकी है, जिसमें भारत सहित कई अन्य देशों के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार राम भक्त हनुमान जी को एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ऑफिशियल मैस्कॉट बनाया गया। यहाँ पर आपको बता दें कि मैस्कॉट का अर्थ शुभता का प्रतीक होता है, जिसे हम एक सिंबल के रूप में समझ सकते हैं। यानी हनुमान जी को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक मैस्कॉट के रूप में बनाया जाना अपने आप में एक बड़ा संदेश देता है। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन ने बाकायदा अपनी वेबसाइट पर यह लिखा है कि हनुमान जी भगवान राम की सेवा में गति, शक्ति, साहस और बुद्धि सहित असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। हनुमान जी की सबसे बड़ी क्षमता वास्तव में उनकी अविश्वसनीय रूप से दृढ़ निष्ठा व भक्ति है, और इसी वजह से हनुमान जी को एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मैस्कॉट बनाने का फैसला लिया गया, क्योंकि इसी तरह का समर्पण एथलीट को भी दिखाने की जरूरत है। इस चैंपियनशिप में थाईलैंड के अलावा हांगकांग, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, इन 8 देशों की टीमें शामिल हुई हैं। भारत के शॉट पुट प्लेयर तजिंदर पाल सिंह तूर और लॉन्ग जंप खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर के नेतृत्व में देश को चैंपियनशिप में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद भी है। दोस्तों, थाईलैंड में भगवान हनुमान को इस चैंपियनशिप में एक मैस्कॉट बनाया जाना अपने आप में एक बड़ी बात है, और हिंदुओं के लिए यह एक गर्व का विषय है, क्योंकि भारत में जहां एक तरफ मूवीज, चुनावी कैंपेन, गाने, पोस्टर्स आदि के द्वारा हिंदू भावनाओं का अपमान किया जाता है, वहीं थाईलैंड जैसे देश जब इस तरह का कदम उठाते हैं तो हिंदुओं का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दोस्तों, थाईलैंड एक बौद्ध देश भले ही है, परंतु यहाँ हर जगह पर हिंदू संस्कृति नजर आती है। जिस रामायण को भारत में तथाकथित बौद्ध जलाने की बात करते हैं तथा भगवान राम को एक काल्पनिक पात्र बताते हैं, वही रामायण थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक है, जिसे वहाँ राम की एन कहा जाता है। साथ ही वहाँ के राजा को आज भी राम का वंशज माना जाता है। मौजूदा समय में थाईलैंड के राजा महावजीरा लोंगकॉर्न है, जिन्हें दशम राम कहा जाता है। थाईलैंड में एक अयोध्या भी है, जिसे स्थानीय भाषा में अयुत्या कहा जाता है। यहाँ के एयरपोर्ट का नाम स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है। इसके अलावा यहाँ भगवान गणेश की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा विराजमान है। दुनिया के हर एक देश में स्पेशल फोर्स का नाम रखने का भी चलन है, जैसे कि भारत में भी थल सेना, नौसेना, वायुसेना ने अपने स्पेशल फोर्सेज का नाम रखा हुआ है, जिनके नाम क्रमशः पैरा स्पेशल फोर्सेज, मार्कोज स्पेशल फोर्सेज, गरुड़ स्पेशल फोर्सेज हैं। परंतु क्या आपको पता है कि थाईलैंड में स्पेशल फोर्स का नाम हनुमान सेना है? फर्क बस इतना है कि हनुमान सेना के हाथ में गदा की जगह अत्याधुनिक राइफल्स हैं। थाईलैंड में हनुमान सेना का गठन हुआ था वर्ष 2019 में, जो स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम की तरह काम करती है। भारत की तरह थाईलैंड में भी हनुमान जी को बल, बुद्धि और साहस का देवता माना जाता है। और आप तो सभी जानते ही हैं कि थाईलैंड एक बौद्ध देश है, न कि एक हिंदू देश, पर फिर भी वहां पर हनुमान जी और हिंदू धर्म के लिए प्रगाढ़ आस्था है, क्योंकि वह मानते हैं कि वे बौद्ध जरूर हैं, लेकिन भगवान राम और हनुमान उनके पूर्वज हैं, जिनको वह कभी नहीं भुला सकते। और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हनुमान जी को मैस्कॉट बनाया जाना थाईलैंड द्वारा दिया गया यह एक स्पष्ट संदेश है। भारत की तरह थाईलैंड में भी हनुमान जी को बल, बुद्धि और साहस का देवता माना जाता है, और इसीलिए यहाँ की स्पेशल फोर्स को हनुमान सेना नाम दिया गया। अब जरा सोचिए कि क्या भारत में ऐसा हो सकता है? क्या भारत देश में तथाकथित सेकुलर और बौद्ध ऐसा होने देंगे? विचार अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, आपने देखा थाईलैंड ने हनुमान जी को अपने जो वहां पर खेल हो रहा है उसका एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह एक फोटो के रूप में मैस्कॉट में दिखाया गया है। ये वहां के लोगों की अपनी आस्था है, उनकी भावना है। वैसे मैं आपको बताऊं, जो थाईलैंड है और जो इंडोनेशिया है, ये जितने भी देश भारत के आसपास के, नेपाल है, भूटान है, ये हिंदू देश ही थे। इवन अगर आज से 500-600 साल पहले का अगर आप मैप देखोगे तो चाइना भी भारत का ही जो मैप में आता था। 500-600 साल का अगर आप नक्शा अगर कहीं से आपको मिलता है तो उसमें चाइना और ये सब जगह जितनी, अगर आप अफगानिस्तान, ये जब चीज़ें देख लो तो ये सब भारत का ही तो हिस्सा थे, और यहाँ पर सनातन वैदिक संस्कृति ही थी। अब बात रही देवी देवताओं को ना मानने की। ये बुद्ध बोलते हैं कि हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश को देवता नहीं मानेंगे, लेकिन देवता तो हमारे बहुत सारे होते हैं। हमारे तो सूरज भी देवता हैं, हमारे तो चंद्रमा भी देवता हैं, जल भी देवता हैं, वायु भी देवता हैं, तो हम तो इन सबको देवता मानते हैं। तो आपने कहा जो इतने भी हिंदुओं के देवी देवता हैं उनको हम नहीं मानेंगे। सांस लेना छोड़ दो, फिर क्यों सांस ले रहे हो? जल पीना छोड़ दो, क्यों जल को पी रहे हो? खाना खाना भी छोड़ दो, क्योंकि हम तो भूमि को भी देवता मानते हैं। भूमि से जो भी उगता है
वो हमारे देवता का ही दिया हुआ है तुम बौद्धों को। तो भैया बौद्धिस्टों, अपने दिमाग को थोड़ा इलाज करवाने की आपको ज़रूरत है अपने दिमाग का, क्योंकि आपने इतनी जाहिलता दिखा दी है। अब जो आप ये सप्ते लेते फिर रहे हो, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को देवता नहीं मानेंगे, मत मानो भाई, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसको क्रिएशन कहा जाता है, जो क्रिएट होती है चीज़। और जब कोई चीज़ का कालखंड, उसका जीवन काल रहता है, मान लो कि वो पैदा हो गई, कोई चीज़ बन गई, जैसे ब्रह्मांड बन गया, बनने के बाद अब ब्रह्मांड चल रहा है और एक बार ख़त्म हो जाएगा, तो कहते हैं जो बनाने वाला है ब्रह्मा है और उसका पालन पोषण करने वाले विष्णु है, और संहार जब होता है तो वो कहा जाता है कि वो शिव जी करते हैं, डिस्ट्रक्शंस कहते हैं, शिव तांडव होता है। तो जब शिव तांडव करते हैं तो प्रकृति में प्रलय आ जाता है, पूरी सृष्टि जो है वो हिल जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसी को सिंबॉलिक फॉर्म में ही जो है वो इन देवताओं के रूप में बताया गया है। और वैसे भी मैं आपको दिखाऊं कि एक ही ईश्वर की 3 प्रधान शक्तियां हैं, जिनको ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाया गया है। हमारी जितनी भी देवी देवता हैं वो सब सिंबॉलिक फॉर्म में है। अब कुछ लोग ना मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं। भैया आपको शायद उतना नॉलेज नहीं है, मैं आपको सही बताऊं क्यों। क्योंकि अब मान लो किसी चीज़ को मुझे रिप्रेजेंट करना है, मान लो मुझे ब्रह्मा जो क्रिएशन है उसको रिप्रेजेंट करना है, या अभी जो पालन पोषण पूरी सृष्टि का हो रहा है, धरती का हो रहा है, या एक दिन ख़त्म हो जाएगी, मुझे उसे सिंबॉलिक फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं क्या बताऊँगा। मैं उसको देखिए आसान भाषा में अगर किसी को समझाना है तो उसको फिर उन्होंने करेक्टराइज कर दिया पुराणों में, वो गलत नहीं है। आप समझो बात को। अग्नि देवता, हमें पता है अग्नि क्या है। अग्नि को एक सिंबॉलिक फॉर्म में एक देवता की शक्ल दे दी गई, उसको मूर्त रूप में बना दिया गया। हालांकि उस मूर्ति में अग्नि नहीं है, लेकिन उसे सिंबॉलिक फॉर्म में बता दिया गया। उस कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है। जब भी आप अपने जो आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, आपके पूर्वज हैं, आप उनके फ़ोटो अपने घर में लगाते हो कि नहीं लगाते हो, ठीक है। और कभी भी आपके दादा परदादा, आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी नाना, उनके जब फ़ोटो लगे होते हैं और आप उनको बाद में देखते हो, मान लो आपके जो दादा दादी हैं वो या परदादा हैं वो होते 200 साल होते थे, 100 साल पहले होते थे, आपने उनका चित्र देखा तो आप उसके सामने हाथ ज़रूर जोड़ोगे। और अगर आपके में हाथ जोड़ने की संस्कृति नहीं है, फिर भी आप अपने दादा को देखकर आपको याद ज़रूर आएगी कि मेरे दादा ऐसे होते थे, मेरी दादी ऐसी होती थी, तो आप हाथ जरूर जोड़ोगे, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपका ब्लड रिलेशनशिप में भी आप उनकी मूर्तियां रखते हो। और मैं बताऊं, इस्लामी मुसलमानों में शायद ये चीज़ नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे ये मोबाइल से तो बड़े फ़ोटो खींचते फिरते हैं, मोबाइल में फ़ोटो बड़े खींचते हैं, अपने दादा के फ़ोटो नहीं लगाते होंगे, बोलेंगे हमारे में मूर्ति नहीं रखना है। लेकिन आप भी देखोगे काबा की मूर्तियाँ इन मुसलमानों के घरों में भी होती हैं। और ये बुद्धिस्ट तो खैर मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते हैं, ये बुद्ध की मूर्ति को ही लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सनातन संस्कृति है उसकी छाप आप लोगों के ऊपर भी है। इस चीज को आप नकार नहीं सकते हो। आप ये जरूर तर्क दे सकते हो कि ये मूर्ति ईश्वर नहीं है, वो हम भी मानते हैं। भैया मूर्ति ईश्वर थोड़ी होती है, पूजा चरित्र की जाती है, चित्र की कभी भी पूजा नहीं की जाती है। पूजा करने का मतलब क्या है, पहले ये तो डिसाइड कर लो। पूजा करने का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना। हम सबको पता है कि जितनी भी चीजें इस दुनिया में, इस सृष्टि में है, वो सारी नाशवान है। आप मूर्तियां बनाओ वो भी नष्ट हो जाएंगी। अगर आप खुद को भी देखो तो इंसान भी एक नाशवान चीज है। तो जब खुद भी नष्ट हो जाओगे और मूर्तियां भी नष्ट हो जाएंगी, तो मूर्ति बना दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, कोई घट जाएगा, कुछ चीज नहीं होगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, इससे किसी चीज का कोई नुकसान नहीं होता। यही तो हम कहते हैं कि सनातन में आपको फ्रीडम भी दी जाती है। अगर मान लो मैं देखिए, ईश्वर किसी ने नहीं देखा, ठीक है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन मान लो मुझे सपने में ईश्वर की एक आकृति दिखी। उन्होंने बोला ठीक है भाई, मुझे लगा कि यार ये ईश्वर की एक आकृति है, मुझे लगा, ठीक है, मैंने उसकी एक मूर्त बना दी। अब कौन माइका लाल है जो मुझे रोक सकता है वो चीज बनाने से, ठीक है। क्या तुम किसी बंदे की पर्सनल लाइफ में घुसोगे? तुम किसी बंदे को पर्सनल, उसकी जो भावना आस्था जुड़ी हुई है, तुम उससे खिलवाड़ करोगे? नहीं कर सकते। हाँ, जब मैं दुनिया के ऊपर थोपता हूं वो चीज कि भैया जो मेरे सपने में चीज आई है तुम भी उसको मानो, तो गलत है।
तो ऐसा तो नहीं किया जा रहा है ना। अब जितने भी मंदिर भारत में हैं वो उस गांव के हैं या उस एरिया के हैं, वो उन लोगों की अपनी आस्था है। वो ये नहीं कह रहे हैं पूरी दुनिया को कि तुम इनको ही भगवान मानो, वो उनकी अपनी आस्था का विषय है, आप उनको अपनी आस्था करने दीजिए। रही बात ज्ञान की, तो आप वेदों का ज्ञान उन तक पहुंचाओगे तो अपने आप उनको वो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर वो अपने आप अपने ईश्वर को उस मूर्त से रिलेट कर देंगे या मूर्त को ईश्वर से रिलेट कर देंगे, क्योंकि है तो सारा इस दुनिया, इस ब्रह्मांड का ही पार्ट। अगर आपके अंदर एक एटम है, वही उस पत्थर के अंदर भी वही एटम है, और एटम कभी भी जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये नहीं खत्म होते हैं। एटम खत्म नहीं हो सकते। एटम अपनी स्टेटमेंट वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन एटम खत्म नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हम जब कहते हैं कि आत्मा जो होती है, आत्मा क्या है? आत्मा कोई रूह या हवा नहीं है, इसी को आत्मा कहा जाता है। जो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, इस चीज से हमारा शरीर बना हुआ है। शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन शरीर जिस एटम से शरीर बना है वो एटम कभी नष्ट नहीं होता। वो अजर अमर है, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे डुबो नहीं सकता। यही नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, यही भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि उस आत्मा को ना तो तलवार काट सकती है, आग जला सकती है, और पानी उसे भिगो सकता है। वो आत्मा अजर अमर है। तो जो आपके शरीर में सूक्ष्म रूप से एटम है, और जो प्राण शक्ति है, जो प्राण है आपके अंदर, वो जब हवा में मिल जाती है, पानी में मिल जाता है, अग्नि में मिल जाती है, और जो भूमि तत्व है वो भूमि में मिल जाता है, और जो आपके अंदर स्पेस है वो स्पेस का पार्ट बन जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये चीज खत्म नहीं की जा सकती, इसी को आत्मा कहा जाता है, यही अजर अमर है। तो आपको मैंने बड़े सिंपल शब्दों में ये समझाने की कोशिश की है। बाकी जिन लोगों को विरोध करना होता है वो कोई भी पॉइंट देख सकते हैं। देखिए, जिनको निरंकार ईश्वर का विरोध करना है वो अपने कुछ तर्क सामने ले आकर उसका भी विरोध करते हैं, और जिनको साकार ईश्वर का विरोध करना है वो अपने ही कुछ पॉइंट लाकर साकार ईश्वर का भी विरोध करते हैं। जिनको मूर्तियां पूजनी है वो मूर्ति पूजने का लॉजिक देते हैं, और जिनको मूर्तियां नहीं पूजनी है वो मूर्तियां नहीं पूजने का लॉजिक देते हैं। तो ऐसे अलग अलग सोचों से भरा हुआ हमारा पूरा संसार है। संसार में एक चेहरे, एक सोच उस ईश्वर ने नहीं दी है। यानी कि ईश्वर भी ये चाहते हैं कि आप आपस में जो है मनन चिंतन करो, लेकिन ईश्वर ये जरूर कहते हैं कि आप किसी को हर्ट मत करो। वेदों में ये कहा गया है कि आपको जो है अलग अलग दल नहीं बनाने हैं, बल्कि बैठकर आपको विचार विमर्श करना है, और एक विचार पर आपको एक डिस्कशन करना है, जिससे समाज में समरूपता बनी रहे, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। इसी जो अपने आह्वान के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो इस चैनल पर लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।